बात यकजा होकर बुलंद की, उसको सपोर्ट मिली पब्लिक में भी। और आज अदालत आलिया ने जो फैसला दिया है उससे ये लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी सिर्फ अदालतें हैं जहां आवाम की आवाज़ सुनी जा सकती है और अदालतों ने सुना है। जी ठीक है जमशेद सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मीडिया ग्रुप्स को बार बार जो है निशाना बनाया जा रहा है और ये आज की बात नहीं है, काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि मीडिया ग्रुप पे वार हो रहा है, नशरियात बंद कर दी जाती हैं, लाइसेंस को मुअत्तल कर दिया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि मीडिया वाकई में इस मुल्क में आज़ाद है? नाम का आज़ाद है। अगर ये आज़ाद होता तो ये बार बार इस तरह के हुकूमत के दबाव क्यों आते, बार बार चैनल्स बंद क्यों होते, बार बार उनकी बहाली क्यों होती है अदालतों में जाकर। तो ये सिर्फ बातें हैं हुकूमत। हम अब खास तौर पे जो पिछले कुछ अरसे से 2 साल से हम देख रही हैं, अगर हम उनको सामने देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं, मीडिया आज़ाद है। ये सब दबाव है एंकर्स पर, इदारे की पॉलिसीज पर, एडिटोरियल पॉलिसी को आप चैलेंज कर रहे होते हैं, आप बार बार उस पर दबाव डाल रहे होते हैं इस तरीके से। जी जमशेद साहब, ये भी बताएगा कि हुकूमत की जानिब से ऐसे इकदाम खास तौर पे उन चैनल्स के ऊपर उठाए जा रहे हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी को लोगों के सामने लेकर आ रही है, हक और सच की आवाज़ को बुलंद कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? हुकूमत सिर्फ ऐसे ही चैनल्स को तनकीद का निशाना बनाएगी? तनकीद तो बहुत मामूली बात है कि आप कह रहे हैं कि तनकीद का निशाना बनाएगी, बहुत मामूली बात है। तनकीद से बात आगे बढ़ गई है, इदारों को बंद करने की बात कर रही है, लोगों को बेरोजगार मीडिया को किया जा रहा है, मीडिया की साइज को कम करने की कोशिश की जा रही है, एंकर्स पर दबाव डाला जा रहा है, मालकान को कहा जाता है कि सिर्फ वो बात करें, वो कहें जो हम कहना चाहते हैं, जिसको हुकूमत देखना चाहती है या दिखाना चाहती है। तो ये तो सिर्फ तनकीद तो कोई इशू नहीं है। अब तो हुकूमत बराह रास्त लगता है ऐसे है कि अब एक चाहती है कि बहुत कम हो ऐसे इदारे हों जो आवाम की बात कर रहे हों, आवाम के इश्यूज हों, और आवाम जो सोच रहे हैं वो स्क्रीन पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया के जरिए आ रहे हैं, वो नहीं आना चाहिए। हुकूमत सिर्फ यही चाहती है। जी जमशेद साहब, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो कहते थे कि मैं आऊँगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तो क्या आपको लगता है कि उनका ये बात जो है मीडिया इंडस्ट्री पे भी पूरी उतर रही है? यही तो है, वाकई उन्होंने पता नहीं किसी और को छोड़ा है या नहीं छोड़ा, लेकिन मीडिया को तो नहीं छोड़ा। मीडिया के कितने ही इदारे हैं इस वक्त, बड़े से बड़े जो इदारे हैं वो भी डाउन साइजिंग पर मजबूर हुए हैं। 50% तक डाउन साइजिंग बड़े इदारों में हो गई है। जो छोटे इदारे थे उनमें से तो कई ज़ाहिर बंद हो गए हैं और कई मुकम्मल तौर पर आप इस बिल्कुल इतने साइज पे चले गए हैं जहाँ पे कुछ भी वो नहीं कर पाते, मतलब सिर्फ अपने आप को सिर्फ सरवाइव करना उनके लिए मसला हो गया है। तो वाकई ये जो आप कह रहे हैं उसको अगर सामने रखें तो ये बिल्कुल आपने तो ऐसी बात की जिस पर क्या कहा जा सकता है सिवाय बिल्कुल खामोश रहने के। और एक मजाक है कि और बात भी की जाती है मीडिया की आज़ादी की, और उस आज़ादी को कुचलने के लिए सबसे ज़्यादा इक़दाम भी पिछले 2 साल में सामने आए हैं। और ताज़ा मिसाल, ताज़ा विक्टिम तो हम हैं, 24 न्यूज़ है। जमशेद सर, ये भी कहेगा कि पीटीआई हुकूमत, जैसे आपने कहा कि जब अपोजिशन में होती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, तो वो मीडिया का सहारा लेकर ऊपर आते हैं, इनके इलेक्शन कैंपेन्स को जो है मीडिया कवर कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही दौरे हुकूमत इनका शुरू होता है, हुकूमत के अंदर आते हैं, तो इसी मीडिया के खिलाफ जो है इकदाम करना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह पीटीआई हुकूमत भी आज़ाद मीडिया की बात करती होती थी और इमरान खान साहब कहते थे कि मीडिया आज़ाद होना चाहिए और जो हुकूमत चोर होगी वो सबसे पहले मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाएगी। तो इन अल्फाज को किस तरह से देखते हैं आप? अब आप क्या समझते हैं कि कौन सी हुकूमत चोर है? देखिए, आपने काफी जो राय दी है, अगर हम उसको देखें तो हम सिर्फ कुछ नहीं करें, आप सिर्फ उनका पिछले 7 सालों में और पिछले 5 सालों में मीडिया के बारे में दिए गए जो बयानात हैं वो सिर्फ सामने ले आएं, और उसके बाद इस दौरे हुकूमत में जो उनके इक़दामात हैं, और आते ही उस हुकूमत के ने जिस अंदाज में मीडिया पॉलिसी को रवा रखा है, वो इस बात का सी सबूत है कि वो क्या चाहते हैं, उनका मीडिया के बारे में विजन क्या है, या वो मीडिया के हवाले से अब हुकूमत में आकर वो मीडिया की शक्ल
किस अंदाज में देखना चाहते हैं, और कि कम लोग हों बात करने, तनकीद बर्दाश्त करने का उनमें हौसला नहीं है, तो तमाम टीवी चैनल जहां पर कभी किसी एंकर ने कोई ऐसी राय दे दी है जिससे हुकूमत को एतराज हो कि जी वो इतनी हक सच की बात क्यों कर रहे हैं, या ना भी हो तो उनकी ओपिनियन का एहतराम किया जाना है किसी भी शख्स की। अगर आइन उसकी इजाजत देता है कि हर शख्स यहाँ पे तहरीर और तकरीर की आज़ादी हासिल है, दुनिया में हर शख्स को है, पाकिस्तान भी यूएन के चार्टर पे साइन किया हुआ है और खुद पाकिस्तान का आइन भी इसकी इजाजत देता है, तो वहाँ पर कहाँ आप, लेकिन तरीके यही होते हैं कि चैनल्स को बंद किया जाए, मालकान को दबाव में डाला जाए, खुद उन तक अप्रोच किया जाए, और अगर वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो फिर ऐसे इदारे जो मुसलसल अवाम की जो इस वक्त सोच है, अवाम इस वक्त जो कुछ बात यकजा होकर बुलंद की, उसको सपोर्ट मिली पब्लिक में भी, और आज अदालत आलिया ने जो फैसला दिया है उससे ये लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी सिर्फ अदालतें हैं जहां आवाम की आवाज सुनी जा सकती है, और अदालतों ने सुना है। जी ठीक है जमशेद सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मीडिया ग्रुप्स को बार बार जो है निशाना बनाया जा रहा है, और ये आज की बात नहीं है, काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि मीडिया ग्रुप पे वार हो रहा है, नशरियात बंद कर दी जाती हैं, लाइसेंस को मुअत्तल कर दिया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि मीडिया वाकई में इस मुल्क में आज़ाद है? नाम का आज़ाद है। अगर ये आज़ाद होता तो ये बार बार इस तरह के हुकूमत के दबाव क्यों आते, बार बार चैनल्स बंद क्यों होते, बार बार उनकी बहाली क्यों होती है अदालतों में जाकर। तो ये सिर्फ बातें हैं। हुकूमत, हम अब खास तौर पे जो पिछले कुछ अरसे से 2 साल से हम देख रही हैं, अगर हम उनको सामने देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं, मीडिया आज़ाद है। ये सब दबाव है एंकर्स पर, इदारे की पॉलिसीज पर, एडिटोरियल पॉलिसी को आप चैलेंज कर रहे होते हैं, आप बार बार उस पर दबाव डाल रहे होते हैं इस तरीके से। जी जमशेद साहब, ये भी बताएगा कि हुकूमत की जानिब से ऐसे इकदाम खास तौर पे उन चैनल्स के ऊपर उठाए जा रहे हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी को लोगों के सामने लेकर आ रही है, हक और सच की आवाज़ को बुलंद कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? हुकूमत सिर्फ ऐसे ही चैनल्स को तनकीद का निशाना बनाएगी? तनकीद तो बहुत मामूली बात है कि आप कह रहे हैं कि तनकीद का निशाना बनाएगी, ये बहुत मामूली बात है। तनकीद से बात आगे बढ़ गई है, इदारों को बंद करने की बात कर रही है, लोगों को बेरोजगार मीडिया को किया जा रहा है, मीडिया की साइज को कम करने की कोशिश की जा रही है, एंकर्स पर दबाव डाला जा रहा है, मालकान को कहा जाता है कि सिर्फ वो बात करें, वो कहें जो हम कहना चाहते हैं, जिसको हुकूमत देखना चाहती है या दिखाना चाहती है। तो ये तो सिर्फ तनकीद तो कोई इशू नहीं है। अब तो हुकूमत बराह रास्त लगता है ऐसे है कि अब एक चाहती है कि बहुत कम हो ऐसे इदारे हों जो आवाम की बात कर रहे हों, आवाम के इश्यूज हों, और आवाम जो सोच रहे हैं वो स्क्रीन पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया के जरिए आ रहे हैं, वो नहीं आना चाहिए। हुकूमत सिर्फ यही चाहती है। जी जमशेद साहब, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो कहते थे कि मैं आऊँगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तो क्या आपको लगता है कि उनका ये बात जो है मीडिया इंडस्ट्री पे भी पूरी उतर रही है? यही तो है, वाकई उन्होंने पता नहीं किसी और को छोड़ा है या नहीं छोड़ा, लेकिन मीडिया को तो नहीं छोड़ा। मीडिया के कितने ही इदारे हैं इस वक्त, बड़े से बड़े जो इदारे हैं वो भी डाउन साइजिंग पर मजबूर हुए हैं। 50% तक डाउन साइजिंग बड़े इदारों में हो गई है। जो छोटे इदारे थे उनमें से तो कई ज़ाहिर बंद हो गए हैं, और कई मुकम्मल तौर पर आप बिल्कुल इतने साइज पे चले गए हैं जहाँ पे कुछ भी वो नहीं कर पाते, मतलब सिर्फ अपने आप को सिर्फ सरवाइव करना उनके लिए मसला हो गया है। तो वाकई जो आप कह रहे हैं उसको अगर सामने रखें तो ये बिल्कुल आपने तो ऐसी बात की जिस पर क्या कहा जा सकता है सिवाय बिल्कुल खामोश रहने के, और एक मजाक है कि और बात भी की जाती है मीडिया की आज़ादी की, और उस आज़ादी को कुचलने के लिए सबसे ज़्यादा इक़दाम भी पिछले 2 साल में सामने आए हैं, और ताज़ा मिसाल, ताज़ा विक्टिम तो हम हैं, 24 न्यूज़ है।
जमशेद सर ये भी कहेगा कि पीटीआई हुकूमत जैसे आपने कहा कि जब अपोजिशन में होती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, तो वो मीडिया का सहारा लेकर ऊपर आते हैं, इनके इलेक्शन कैंपेन्स को जो है मीडिया कवर कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही दौरे हुकूमत इनका शुरू होता है, हुकूमत के अंदर आते हैं तो इसी मीडिया के खिलाफ जो है इकदाम करना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह पीटीआई हुकूमत भी आज़ाद मीडिया की बात करती होती थी और इमरान खान साहब कहते थे कि मीडिया आज़ाद होना चाहिए और जो हुकूमत चोर होगी वो सबसे पहले मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाएगी। तो इन अल्फाज को किस तरह से देखते हैं आप? अब आप क्या समझते हैं कि कौन सी हुकूमत चोर है? ठीक है, आपने काफी जो राय दी है, अगर हम उसको देखें तो हम सिर्फ कुछ नहीं करें, आप सिर्फ उनका पिछले 7 सालों में और पिछले 5 सालों में मीडिया के बारे में दिए गए जो बयानात हैं वो सिर्फ सामने ले आएं और उसके बाद इस दौरे हुकूमत में जो उनके इक़दाम हैं और आते ही उस हुकूमत के ने जिस अंदाज में मीडिया पॉलिसी को रवा रखा है, वो इस बात का सी सबूत है कि वो क्या चाहते हैं, उनका मीडिया के बारे में विजन क्या है, या वो मीडिया के हवाले से अब हुकूमत में आकर वो मीडिया की शक्ल किस अंदाज में देखना चाहते हैं और कि कम लोग हों, बात करने, तनकीद बर्दाश्त करने का उनमें हौसला नहीं है। तो तमाम टीवी चैनल जहां पर कभी किसी एंकर ने कोई ऐसी राय दे दी है जिससे हुकूमत को एतराज हो कि जी वो इतनी हक सच की बात क्यों कर रहे हैं, या ना भी हो तो उनकी ओपिनियन का एहतराम किया जाना है किसी भी शख्स की। अगर आइन उसकी इजाज़त देता है कि हर शख्स यहाँ पे तहरीर और तकरीर की आज़ादी हासिल है, दुनिया में हर शख्स को है, पाकिस्तान भी यूएन के चार्टर पर साइन किया हुआ है और खुद पाकिस्तान का आइन भी इसकी इजाज़त देता है, तो वहाँ पर कहाँ आप, लेकिन तरीके यही होते हैं कि चैनल्स को बंद किया जाए, मालकान को दबाव में डाला जाए, खुद उन तक अप्रोच किया जाए, और अगर वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो फिर ऐसे इदारे जो मुसलसल आवाम की जो इस वक्त सोच है, आवाम इस वक्त जो कुछ रद्द-ए-अमल का इजहार सड़कों पर कर रही है, तो वो आप उसको सामने दबाएं, वो ना आए बस इशू। इसलिए फिर इन इदारों को बंद किया जाता है, इन इदारों को रोका जाता है, एंकर्स को मालकान पे दबाव डाला जाता है कि मुख्तलिफ तरीके से पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 24 न्यूज की नशरियात को बहाल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दे दिया है। जमशेद रिजवानी साहब, एडिटर रोही हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, जबकि मियां ताहिर साहब 24 कंट्रोलर और मलिक अशरफ साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। आप सबका मौक़िफ़ देने का बहुत शुक्रिया।